Trinity B1 ISC1 4 Skills Test. CELT Secure English Language Tests. B1 English Test ISC1 Skilled Worker, Health and Care Worker, Scale Up Worker, Student Visas. आज क्या प्रैक्टिस करना चाहेंगे? आज मैम उसकी कर लेते हैं, रीडिंग और राइटिंग। हाँ, रीडिंग राइटिंग में पहले कुछ किया हुआ है आपने? कोई पेपर वगैरह सॉल्व किया हुआ है कोई? किए हुए हैं मैम, 7 पेपर सैंपल्स है मेरे पास, वो किए हुए क्योंकि एक तो आपके पास आंसर की है, तो आपने हैं। देख लिया होगा। हाँ जी। तो ऐसी कोई चीज दूं जो पहले नहीं की, आप मुझे समझा दो पैराग्राफ को अगर, या पढ़ के और उसको गिवन टाइम के अंदर सॉल्व करो तो फिर समझ में आएगी बात, ऐसे नहीं आएगी। ठीक है मैम। ये नहीं, ये नहीं किया मैम। चलो, ये इसमें ना फैशन पहले मुझे करके दिखाइएगा, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। एक एक पैराग्राफ को पढ़ते जाएं और साथ में मुझे एक्सप्लेन करते जाएं आपको क्या मतलब लगता है इसका। ठीक है? When you look at the sensor and see the latest here in the image, basically it all. जी बोले। फैशन 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 के लिए ऊपर है मैम, हाँ जी, कि फैशन आगे टेक्नोलॉजी ऐसे मतलब पढ़े ये। ऐसे पढ़े, पहले पूरा पैराग्राफ पढ़े। यू व्हेन यू लुक एट फैशन, फिर मुझे उसका मेन आइडिया बताएं। When you look at fashion shows or see the latest cloth for this year in a magazine, भी कहीं पे आप न्यू क्लाउड देखते हो फैशन के लिए, मतलब फैशन फैंसी साल में किसी मतलब, you may think you've seen it all before, you may think you've seen कि ये आपने पहले देखे हुए हैं। देखिए मैं, अच्छा हाँ जी आपने, मैम। अच्छा अच्छा, चलो जैसे समझ आ गई। हाँ जी। It sometimes seems that most of the designers are just going back to ideas that have already been around at least once before. One year, the 1970 century are back in fashion, then the year after it's the 19th century or even the 20th century. If you really want to know what the future of fashion is, you need to look at an area that is always looking forward. Technology, the midpoint of fashion and technology is where the real exacting new ideas are. फैशन के लिए मैम कुछ ज्यादा ऐसे समझ नहीं आता, बट वो अगर करते हैं तो हो जाता है उसमें। ओवरऑल क्या मतलब है इसका? ओवरऑल मैम वो फैशन के लिए कि बैक मतलब पहले फैशन क्या था और अब मतलब कुछ ऐसे ही है। हाँ जी, क्या है, क्या था पहले फैशन, क्या मतलब वो ये चीज कह रहे हैं कि कोई भी चीज जब मैगजीन्स वगैरह में देखते हो नई नहीं होती है, वो पुराने, जो पुराना फैशन है उसी को बार बार नया करके ले आते हैं। जैसे 1970s का कभी फैशन आ जाता है, कभी 1990s का, कभी 1920s का। कहते हैं कमाल तो तब हो ना जब हम टेक्नोलॉजी को यूज करें कपड़ों के साथ। दैट विल बी अ नाइस आइडिया, दैट विल बी एन आइडिया ऑफ द फ्यूचर। हम्म। हाँ जी, आगे टेक्स्ट बी। और सर मैम इसमें या तो एक बार आप है ना थोड़ा ये बता दो इसको करने का कि आसान तरीका कोई है ना सही सा, जैसे या तो पहले इसको लाइन को देख के ऐसे होता है, थोड़ा पहले आइडिया हो जाए इसमें। पैराग्राफ आपने पढ़ना है, पैराग्राफ को पढ़े बगैर आपने सॉल्व नहीं करना, ठीक है? क्योंकि आइडिया नहीं लगता। ठीक हाँ है? जी, हाँ बगैर जी, सवाल, बगैर पैराग्राफ को पढ़े अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो समझ नहीं आएगी। ठीक है? तो हाँ जी, फर्स्ट हाँ स्टेप इज दिस कि आपने पैराग्राफ को पहले पढ़ लेना है। ठीक है? किसी भी तरीके से आपके पास एक हाइलाइटर होगा पेपर के दौरान,
आपने हाँ साथ जी। साथ हाईलाइट करते जाना है। ठीक है। हाँ जी। ओके। तो ऐसे ही है जैसे कि आप किसी जगह पे पहली दफा जाते हैं ना, तो आपको हाँ जी। पहचान में नहीं आती। ठीक है, दूसरी हाँ दफा जी। जाते हैं तो कुछ कुछ समझ आता है, तीसरी दफा जाते हैं तो सारा ही पता चल जाता है कौन सा घर कहाँ पे है। जब आप हाँ पहली जी। दफा उसको पढ़ेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप बाइक पे जाते हैं तो आपको कुछ समझ नहीं ना आ रही होती जिस गली में जाते हैं। लेकिन हाँ आप जी। कुछ कुछ चीजों को नोट कर लेते हैं। नोट कैसे करते हैं? शायद कोई खंबा याद रह जाएगा आपको, या कोई बिल्डिंग ऐसी याद रह जाएगी, या कोई दुकान ऐसी याद रह जाएगी अपनी दिमाग के लिए, ठीक है, कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। उसी तरह आपने अपने दिमाग को बताना है हाइलाइटर यूज करके कि आप यहाँ आ चुके हैं। जैसे कि आप पहली दफा जब रीडिंग करेंगे, जो हाइलाइटर आपको पेपर में मिलेगा, वो यूज करते हुए आप उसको ऐसे ऐसे हाईलाइट करते जाएंगे। ये अपने दिमाग को इंडिकेशन देने के लिए कि ये नया नहीं है, मैं यहाँ से एक दफा गुजर के जा चुका हूँ। ठीक है। वो फिर हाँ जी। दिमाग खुद ब खुद ही काम डाउन होना शुरू हो जाएगा। हाइलाइटर उसमें होता है मैम, मिलता है वो? क्या? हाँ जी, जी जी, हाँ, वहां पे देते हैं हाइलाइटर आप। अच्छा। जो राइटिंग में पेपर करते हैं उसमें। हाँ जी। ये हाँ जी, ये आपको हाइलाइटर देंगे वो वहां पे पेपर बेस्ड टेस्ट में। ठीक है। फिर आप हाँ जब जी। दूसरी दफा उसको पढ़ेंगे ना, वो आप पढ़ेंगे सवालों को पढ़ने के बाद। जब आप दूसरी दफा उसको पढ़ेंगे सवालों को पढ़ने के बाद, तो आपको लगेगा कि इस चीज को मैं जानता हूं, मैं यहाँ से गुजर चुका हूं पहले। तो आपको उसको डिटेल में देखेंगे तो वो जगह आ जो आप ढूंढना चाह रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चंस का मतलब है डिटेल में आंसर्स को तलाश करना, उनको ढूंढना। ठीक है। हाँ जी। तो वो आपने करना है। आगे पैराग्राफ 2 पढ़े। For several years now, people have been talking about wearable technology as the next big development. In fact, some products that fit the description are already in the shops. You can buy watches that do everything your smartphone can do, or glasses with computers in that follow your eyes movement and feed information to you as you walk around. But there's much more to wearable technology than that. Social media now. हाँ जी। ये क्या मतलब है इसका? कुछ ऐसे बोल रहे हैं मैम कि अब मोबाइल में भी वो देख सकते हैं, और जो ग्लासेस हो जो उन पे लगे होते हैं शॉप पे, ग्लासेस विद computers that follow your eyes movement. इतना खास समझ नहीं आता है। तो कोशिश तो करो। और सर बोलिए, ये बोल रहे हैं कि कुछ प्रोडक्ट भी डिस्क्रिप्शन में लगे होते हैं शॉप पे। यू कैन बाय वॉच दैट डू एवरीथिंग इन यू योर स्मार्टफोन कैन डू। यू कैन बाय वॉच, क्या आप देख के बाय कर सकते हो और अपने मोबाइल में से भी देख के? नहीं कुछ जी, ऐसे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, वेरेबल का अगर आपको मतलब पता है ना, तो फिर काफी हद तक हम पहुंच सकते हैं करीब, जो जो चीज वो कहना चाह रहा है। वेरेबल का क्या मतलब होता है आपके हिसाब से? पहनी हुई। हाँ जी, पहनने वाली टेक्नोलॉजी। इसमें वो कह रहे हैं कि काफ फॉर सेवरल इयर्स नाउ, सेवरल एक B1 लेवल वोकैबुलरी वर्ड है जिसका मतलब है मैनी। फॉर मैनी इयर्स नाउ पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट वेयरेबल टेक्नोलॉजी। लोग जो है वो वेयरेबल टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ी बिग डेवलपमेंट है। सच तो ये है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिसकी बात हम कर रहे हैं वो ऑलरेडी शॉप्स में आ चुके हैं। आप वो खरीद सकते हैं, ऐसी वॉचेस जो कि कंप्यूटर की तरह चलती हैं और स्मार्टफोन की तरह काम करती हैं। ऐसे ग्लासेस भी जो कि इंफॉर्मेशन को जिस ऐसे ग्लासेस हैं जिसको आप इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं। बट देर इज मच मोर टू वेरेबल टेक्नोलॉजी देन दैट। ये तो उसका एक बहुत एक स्मॉल पोर्शन है, अभी बहुत कुछ है इसमें बाकी। समझ आया आपको? ये हाँ कहना जी। चाहते। आगे पढ़े पैराग्राफ 3। Sport clothing is one area where new ideas
are development very fast. Sports clothing is one area idea on development very fast. Running and other sports people already wear small computers on their wrists that give them continuous information about how fast they are running, how hard their bodies and bodies are working, and so on. Soon they will be able to wear light shifts that do the same job thanks to very thin electric wire in the material. Exporters agree that it's often sport people, usually young men, like snowboard snowboardists who are the first to take up new fashion idea other than follow sport clothing. इसमें कुछ ऐसे सो बोर्ड जो सो बोर्ड उसके बारे में बताया हुआ है। जिसने क्लाउड के बारे में क्या बताया हुआ है? सो बोर्ड की लगे होते हैं आपको उनको देख के न्यू आइडिया फैशन का कुछ लेंगे। आता हाँ, है। थोड़ा बहुत अच्छा चले, समझ आ गई है आपको। ठीक है, लेकिन वो ये कह रहा है कि स्पोर्ट्स क्लोथिंग ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा चेंजेस आते हैं, ठीक है, जैसे कि रनर्स हैं या कंप्यूटर्स। देखें, जो रनर्स हैं, ये जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, उनके कपड़ों में सबसे ज्यादा चेंजेस आते हैं, ठीक है। जैसे हाँ कि जी, उन्होंने ऐसी घड़ियां पहनी हुई होती हैं जो कि बताती हैं कि वो कितना तेज भाग रहे हैं, या उनकी बॉडी का टेम्परेचर या उनकी हार्ट बीट जो है उसको मेजर करते हैं। सून दे विल बी एबल टू वेयर लाइट शर्ट्स दैट डू डू द जॉब। जल्दी वो ऐसी शर्ट्स भी पहन सकेंगे जिसमें छोटी छोटी सी इलेक्ट्रिकल वायर्स लगी हुई होंगी, और वो उनकी ऑब्वियसली उनको बताएंगी कि उसके उनके जिसमें क्या चल रहा है, ठीक है, मतलब स्मार्ट शर्ट्स, ठीक है। हाँ जी। एक्सपर्ट्स एग्री दैट इट्स ऑफन, वो कहते हैं कि ज्यादातर स्पोर्ट्स के लोग होते हैं जो नए फैशन के आइडियाज को ट्राई करते हैं, ओके, ठीक है। आपने जो बताया है वो मेरी बात से मिल रहा है थोड़ा बहुत। हाँ जी। Women it seems are usually more interested in ओ, what cloud look like than what they can do, and technology has a part of play here too. Designer already make clothes that can change color with how you are feeling or react to shoot. How about a dress you can wear to a nightclub and it gets breathed as the music gets loud? And if you think that sound you unlike, just think of all the things we accept are quite normal today. The semi impossible or silly only than year ago. That is ये क्या मतलब है इसका? देख रहा हूँ मैं। Then the the change color. डिजाइनर कलरिंग के बारे में कि डिजाइनर आर ऑलरेडी मेक क्लाउथ दैट कैन चेंज कलर विद हाउ यू आर फीलिंग। कि आप चेंज कलर कि आप कैसी फीलिंग रिएक्ट और रिएक्ट साउंड। जी, इसमें भी ये कह रहा है कि औरतें जो है ना, उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि टेक्नोलॉजी क्या है, उनको वो इंटरेस्टेड होती है क्लोथ्स के लुक के अंदर, ठीक है। तो हाँ जी, डिजाइनर जो है वो कोशिश करें ऐसे कपड़े बनाने की जो उनकी फीलिंग्स के साथ रंग बदले, कि अगर नाइट क्लब में गई है तो गेट जो जो ड्रेस का कलर है वो ज्यादा ब्राइट हो जाए, ठीक है, जैसे म्यूजिक तेज होता है। या हाँ जी, फिर और फिर आगे वो ये कह रहे हैं कि ये अभी लगता है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन जो कुछ भी नॉर्मल लगता है आज हमें, वो 10 साल पहले बड़ा इम्पॉसिबल और सिली था। हाँ जी, तो ओवरऑल जो है ना, विमेन फैशन की बात की जा रही है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, लेकिन वो ये कह रहा है कि औरतों को टेक्नोलॉजी में इतनी इंटरेस्ट नहीं होती जितनी के क्योंकि चीज दिखती कैसी है उसमें, ठीक है, और उसकी उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जो है वो डिजाइनर्स ऐसे कपड़े बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।
Okay. जी। The main reason that things like that aren't used in normal soap is that they aren't cheap but are with all technology product the price will surely come down fast. In any case, technology cloth doesn't have to be expensive. Student or designer and experimenting with material or ideas that would be affordable to most people. The main reason ये बोल रहा है कि mainly main reason think like aren't a normal soap is that there aren't cheap. Normal soap पे cheap होते हैं वो, but with our technology product the price will surely come down fast. In any case, technology कि स्टूडेंट वो डिजाइनर उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, कर रहे हैं जो उनके आइडिया और अफोर्डेबल मोस्ट पीपल। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है मैम। जी बताएं भी जो भी समझ आ रहा है। बस ये तो अच्छा चले, ये बाकी सही है कि वो ये चाह रहे हैं the main reason that things like this aren't yet in normal shops is that they aren't cheap। ये अभी ये भी प्रॉब्लम है, इसलिए भी नहीं है ये क्योंकि ये चीप नहीं है, चीजें से दुकानों पे अवेलेबल नहीं है। क्योंकि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है इट्स वेरी एक्सपेंसिव और स्लोली जो होती है उसकी फिर प्राइस जो है वो नीचे आ जाती है। तो डिजाइनर्स और स्टूडेंट्स ऐसे कपड़े बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि लोग अफोर्ड कर सके, मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कपड़े, वेयरेबल टेक्नोलॉजी बनाने की। अब अगर मैं आपको 15 मिनट दूं, ठीक है, क्योंकि ये टाइम इतना ही होता है पेपर में, 15 से 20 मिनट, तो क्या आप ये मुझे करके दिखा सकते हैं? मैं अब ये चीज कहूंगी कि हर बंदे की अपनी स्ट्रेंथ होती है। मे बी जो आपकी स्ट्रेंथ है ना उसमें आप फिल इन द ब्लैंक्स ज्यादा सही करते होगे, ठीक है, या फिर आप ये क्या बोलते हैं इसको, ट्रू फॉल्स करते होंगे सही, ठीक है। हाँ जी। तो आपने उस चीज से जो आपको लगता है कि आप सही से जिसका जवाब दे सकते हैं आपने उससे शुरू करना है। क्या आपको लगता है आप 6 to 10 ज्यादा अच्छा सॉल्व करते हैं? क्योंकि इसको, ये जो 1 to 5 है ना, इसको हमेशा करने में टाइम लगता है। इसको अगर आप सबसे पहले करेंगे आपके 0 मार्क्स आ जाएंगे। हाँ जी, वो इसलिए हाँ समझ गया मैम मैं। हाँ जी, क्योंकि इसका मेन क्योंकि आइडिया पकड़ना है आपने। बाकी अगर आप 6 to 10 शुरू करेंगे बहुत चांसेस है कि 3 से 4 नंबर आ जाए। फिल इन द ब्लैंक्स कीजिएगा, वो भी सिर्फ इसलिए कि मैं एक डिटेल में जाके पढ़ लूं उसको, ठीक है। डिटेल में हाँ जी। ऐसे कि अगर आपने इंफॉर्मेशन को हाईलाइट किया हुआ होगा ना तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, हाँ जी। ठीक है। और फिर लास्ट में आपने ये एंड वाला जो हिस्सा है ना ये करना है। और स्केच मार्कर कुछ देते हैं हाईलाइट करने के लिए? हाँ जी, देते हैं वहां पे आपको एक ब्लू पेन, एक ब्लैक पेन और एक साथ में हाइलाइटर देते हैं। ओके। हाँ, खुद से कुछ नहीं लेके जाना, सारा कुछ वही देते हैं। अच्छा, अब ये जो है ना ये आप होमवर्क के तौर पे कर लीजिएगा। अभी ये जल्दी से हाँ पढ़ के जी। सुना दे, मल्टी टेक्स्ट रीडिंग भी। जी पढ़े, ए समझाएं क्या है। My daughter attending Carden High, a local state school, which are well now known for its academic achievement. I have always been exper- extremely happy with the school and have agreed with all its decision unit now. However, I received a letter from the RD yesterday stating that all pupils which will have to wear shirts, see, 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 trousers, and ties. I was worried
as may as was my daughter to read the letter. My daughter cannot believe that she will have to change the appearance so completely. We both think that the new rules is wrong. Why do boys and girls have to wear the same clothes? The school is really interesting in my thinking. Equal, there are often other kinds of clothes. They clothes choice as a uniform. The boy and girls. I was late. The community have स्कूल के बारे में बता रहे हैं कि जो न्यू रूल है वो गलत है, और जो बॉयज की और गर्ल्स की ड्रेसेस है वो सेम क्यों नहीं है। हाँ जी बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ जी। चले। सेम क्यों नहीं है, नहीं वो माँ है, वो खुशी नहीं हुई कि सबका सेम यूनिफॉर्म क्यों कर दिया है, नहीं करना चाहिए था। ठीक है, हम्म। she's not happy, she's complaining to the authorities of the school that why are you doing this, okay। हाँ जी। हाँ जी, आगे बी। ये वो बात करें आपस में। आई थिंक स्कूल यूनिफॉर्म एट कैल्डर हाई शुड चेंज, दे आर टू ओल्ड fashioned. I hate wearing them. Have to wear a uniform, so stop children ask their parents to buy them expensive clothes. I agree. It's less expensive to wear uniform than buy a whole set of clothes for school. Anyway, I like wearing a uniform as it means you don't have to think about what to wear every day. So it saves time. I don't think girls should be made to wear the same style cloth thought. I agree we need to have different style of boys and girls. Wear the same uniform means people characters become more important than their appearance. ये अपनी अपनी राय दे रही है ना, मतलब कि ये होना चाहिए, है ना। जी, हाँ जी। इसमें से देख के मुझे बताएं कि क्यों उनको लगता है कि यूनिफॉर्म पहनना अच्छी बात है। इस पैराग्राफ में से देख के बताएं, व्हाट व्हाई डू दे थिंक दैट स्टूडेंट्स शुड वेयर यूनिफॉर्म। कि क्या मैम दोबारा बताना है एक बार? मैंने आपसे पूछा है हाँ जी। कि इस पैराग्राफ में से मुझे देख के बताएं क्यों लगता है स्टूडेंट्स को कि इट इज अ गुड थिंग टू वेयर अ यूनिफॉर्म, व्हाट आर द बेनिफिट्स और व्हाट आर द यूजेस ऑफ वेयरिंग यूनिफॉर्म, बताएं। बेनिफिट। Wear the same uniform means people characters become more important than their parents. ये लास्ट वाला है मैम, वेयर द सेम ये तो सेम यूनिफॉर्म means people character become more important their appearance. कि क्या जरूरी क्यों उनको अच्छा लगता है, क्यों लगता है कि सही है। एक तो ये एक्सपेंसिव कम है, दूसरी ये है कि ये वक्त बचाता है। ठीक है, इसलिए ये अच्छा समझते हैं यूनिफॉर्म को पहनना। आपने मुझे सही नहीं बताया। In the recently competition held by White Whitehall School to find the best designing for a new school uniform, there was a show of the best designers at last weekend.
Shouldn't we ask to design a practical but stylish uniform for both male and female published at all the school public, then made the top 20 designs information uniform into uniform with the help of some talented parents and teachers? The designers were very originally but also practical. On the whole, they tended, tended to be fashionable with a away move away from traditional materials such as cotton to lines or even shiny materials like satin stain with additional parent rather than plain shirt where popular. None of the uniform had tied or other more traditional things like school caps and scarf. फैशन शो मैम स्कूल में उसके लिए फैशन शो कुछ उसके लिए उतारे हैं। फैशन शो बता रहे हैं, मुझे ये बताएं कि इसमें रेकमेंड क्या वो कर रहे हैं, कौन सी चेंजेस करना चाह रहे हैं ताकि एक आम से यूनिफॉर्म को फैशनेबल बनाया जा सके। कॉमन ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म को फैशनेबल बनाने के क्या आइडियाज दिए हैं उन्होंने इस पैराग्राफ में? एक मिनट में ये बोल रहे हैं कि ट्रेडिशनल मटेरियल जैसे कॉटन का होना चाहिए, यही है शायद। सैनी मटेरियल लाइक स्टेन fashionable with a move always to traditional material such as cotton to learn से even shiny material like satin। यही है मैम। सर इसमें यही है कि यूनिफॉर्म को फैशनेबल बनाया जा सकता है कॉटन की जगह सैटिन यूज करके, हाँ जी। और साथ में जो ट्रेडिशनल मटेरियल है जैसे कि स्कूल की टाइयां और कैप्स एंड स्कार्फ्स, इसको ना यूज किया जाए। ठीक है, उसके हाँ बदले में जी। यूज क्या किया वो ये कह रहे हैं कि प्रिंट वाली शर्ट जिसको पैटर्न शर्ट बोलते हैं वो हो बजाय कि प्लेन शर्ट के। ठीक है, हाँ जी। उससे क्या है यूनिफॉर्म बदल जाएगा। अभी ये ग्राफ है जो शायद पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि जो नीचे की तरफ माइनस में वैल्यूज जा रही हैं उसके लिए पेरेंट्स ने सपोर्ट शो नहीं की, जैसे कि जिसमें टाइज आ जाती हैं, जेंडर स्पेसिफिक क्लोथिंग आ जाती है, स्कूल कैप्स हैं, जैकेट्स एंड ब्लेजर्स हैं, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म शूज है, यहाँ हाई हील्स हैं। ठीक है, इसके लिए सपोर्ट नहीं है। जिन तीन चीजों के लिए सपोर्ट शो शो किया है उसमें एक आपका आ जाता है यूनिसेक्स क्लोथिंग, दूसरा जीन्स है, और तीसरे पे है ट्रेनर्स। ठीक है, समझ आ रहा है ठीक है। ग्राफ को देखते हुए आपको? तो हाँ अगर जी। यूनिफॉर्म को बदलना है तो उसमें ये भी एडिशन किया जा सकता है कि यूनिसेक्स क्लोथिंग हो जाए, कैजुअल वेयर हो जाए, और ट्रेनर्स वगैरह हो बजाय के स्कार्फ टाई और कैप्स के। हाँ जी। समझ आया कुछ आपको? हाँ जी। चलिए फाइल में आपको सेंड कर रही हूँ, आपने ये करके आना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक। पूरा पेपर करके आइएगा ताकि मुझे ये हो कि आपको आता है रीडिंग राइटिंग का। ठीक है। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको ये सेंड कर रही हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, गुड बाय। ओके।